हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एनवीएस की लैब अटेंडेंट की आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी आ चुकी है और कहीं ना कहीं आप सभी ने फॉर्म भी भरा होगा। तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लैब अटेंडेंट की सैलरी कितनी होती है, कैरियर ग्रोथ का है, आगे आप ग्रेड ए तक पहुंच सकते या नहीं पहुंच सकते। साथ ही साथ आप जब प्रिपरेशन करने आते हो तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर में क्या क्या चीज़ें आई थी जिससे आप टॉपिक वाइज तैयारी कर सकें। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज मैं इसमें सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है सैलरी, उसके बारे में मैं बताऊंगा, फिर प्रमोशन के बारे में, फिर प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं आपको लाऊंगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें लैब अटेंडेंट में आपको अलाउंस क्या होते हैं, क्या स्पेशल अलाउंस आपको मिलते हैं, क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। उसी से आपको अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। बात करते हैं हम एनवीएस की। तो यहाँ पे मैंने आपका बता दूँ, एक एमटीएस और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, इन तीनों का मैंने सैलरी और प्रमोशन का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है। स्टेनो का प्रीवियस ईयर का भी पेपर डाल दिया है, एमटीएस और जेएसए का बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट 1-2 दिन में आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर ले लैब अटेंडेंट की। तो लैब अटेंडेंट की जैसा कि आपने देखा भी होगा कि ये जो है ये आपकी लेवल 1 की जॉब है। मतलब इसका जो ग्रेड पे होता है वो 1800 ग्रेड पे आपका आता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, ग्रेड पे का अब जो है वो खत्म हो गया, अब सिर्फ लेवल का चल रहा है। तो लेवल में ध्यान रखिए, ये लेवल 1 की जॉब होती है जिसका बेसिक जो होता है वो आपका कितना होता है, 18,000 होता है। ठीक है, अब बेसिक जो होता है किसी भी सैलरी का इनिशियल पे होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब साफ साफ आपका ये रहता है कि आपका इस बेसिक पे में हर साल 3% का आपको इंक्रीमेंट मिलता है। अगर आप दिसंबर में ज्वाइन करते हैं तो इंक्रीमेंट आपका 1 जुलाई को लगेगा 3% का। अगर आप ज्वाइन करते हैं जून में तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जनवरी को। ठीक है, अगर इसको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं अगर कुछ भी डाउट हो। साथ ही साथ क्या होता है कि आपका जो सैलरी बढ़ने का डीए होता है वो आपका 2 टाइम लगता है। ठीक है, एक आपका लगता है जनवरी में, दूसरा आपका लगता है जुलाई में। ठीक है, आप सभी को पता है। तो जैसा कि अभी डीए की चर्चा करी तो चलते हैं डीए की तरफ। तो डीए मैं बता दूं आपको कि 31% डीए है। ये डीए आपका दिसंबर 2021 तक का डीए है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सैलरी देखें तो 18,000 इंटू 31 कितनी हो गई, 5580 रुपये आपका जो है वो आपका डीए बन गया। डीए मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग अलाउंसेस, मतलब महंगाई भत्ता। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब बात करते हैं एचआरए की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एचआरए इसमें लिखा हुआ है XYZ 27 18 9। तो ये क्या होता है कि एक्स मतलब क्या होगा कि A1 क्लास सिटी में। अब A1 क्लास क्या हो गई, जैसे मान लो पुणे हो गई, अहमदाबाद हो गई, बेंगलोर हो गई, कोलकाता हो गई, हैदराबाद हो गई, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई। तो ये आपकी एक्स सिटी में आती हैं। अगर बाइफरकेट करें तो जितनी भी सिटीज़ जो 50 लाख की जनसंख्या के ऊपर हैं वो आपकी एक्स में आती हैं। जितनी भी सिटीज़ 5 लाख से 50 लाख के बीच में आती हैं वो वाई में आती हैं। और जेड में अगर हम बात करें तो 5 लाख से नीचे की जनसंख्या वाले जितने भी शहर हैं वो आपके जेड में आते हैं। ठीक है, क्लासीफाई इनको इस तरीके से किया जाता है। अभी 2021 की जनगणना अभी हुई नहीं है, तो अगर होगी तो उनमें काफ़ी जेड वाले जो हैं वो वाई में आ जाएंगे, वाई वाले कुछ आपके एक्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि एचआरए की, तो भाई होता क्या है कि कोई भी चीज़ आपकी होती है वो आपकी बेसिक से ही कैलकुलेट करके निकाली जाती है। तो बेसिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो एचआरए क्या करेंगे, एक्स सिटी के लिए निकालने के लिए 18,000 इंटू 27%, 4860, 18,000 इंटू 18%, 3500, 18,000 इंटू 9%, 3500। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो गए जो कहेंगे अरे सर ये तो आपने कैलकुलेशन गलत कर दिया, ये तो यहाँ पे होना चाहिए 3240 और यहाँ पे होना चाहिए ये आपका 162, 1620 के करीब होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि ये कैलकुलेशन नहीं गलत है। होता क्या है कि गवर्नमेंट का साफ साफ ये कहना है कि किसी का भी एचआरए मिनिमम 3500 से आपका नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब 3500 आपकी फाइनल लिमिट है, इसके नीचे कोई भी एचआरए जो है वो आपका नहीं जा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी कभी कुछ चीज़ बनाती है तो उसमें मिनिमम का क्राइटेरिया जरूर रखती है, जिससे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नुकसान ना हो। तो यहाँ पर इसी वजह से मिनिमम जो एचआरए है वो आपको 3500 मिलेगा ही मिलेगा, भले वो आपका 1000 ही बन रहा हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी स्कीम है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं मिलता जरूर है। अब बात कर ले ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है कि भाई आप अपने घर से अगर ट्रैवल करते हैं ऑफिस या स्कूल के लिए तो वो जो ट्रैवलिंग का जो खर्च होता है वो भी गवर्नमेंट देती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं देती है, हर जगह प्राइवेट सेक्टर में भी आपको दिया जाता है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट भी आपको देती है। बात कर ले कि एक्स सिटी में आपको 4118 या किस तरीके से कैलकुलेट होता है, देखो 3600 प्लस DA ऑन TA, इसका 6% रहता है। ठीक है,
वाई सिटी की बात करें तो यहाँ वाई सिटी नहीं, यहाँ वाई और जेड दोनों में कैलकुलेट होगा। तो इसमें क्या होता है, वाई और जेड में 1800 प्लस डी ए ऑन टी है, ठीक है। ये फिक्स रहता है, ये भी फिक्स है, इसमें डी ए ऑन टी ए के हिसाब से वो बढ़ता रहता है सेम इसी तरीके से। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 4118 रुपये आएगा, वाई और जेड सिटी में आपका 2112 रुपये आ गया। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डिडक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो डिडक्शन आपका दिखा हुआ है ये एनपीएस का होता है। अब एनपीएस आप सभी को मैं बता दूं कि पहले क्या होता था, 2000 के पहले 2004 के पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी जो होता था जीपीएफ सॉरी। अभी क्या हुआ है कि न्यू पेंशन स्कीम आ गई है 2004 के बाद से। इसमें क्या होता है कि बेसिक और डीए को मिला के उसका 10% आपका काटा जाता है। फिर इसी के अगेंस्ट में गवर्नमेंट जो है 114% आपके अकाउंट में, मतलब 2358 आपने डाला है तो गवर्नमेंट 2358 प्लस 2358 इंटू 14, तो जो भी होगा वो गवर्नमेंट इसमें डालती है, ठीक है। फिर बाद को वो आपको 60 साल बाद आपको मिलता है। तो ये आप समझ गए। फिर बात करते हैं सीजी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम की है। तो ये आपका हो गया 30, प्रोफेशनल टैक्स 200। फिर आपका अगर बात करें सीजीएचएस तो आपका 350, ठीक है। सीजीएचएस क्या होता है, इनिशियल स्टेज में नहीं कटता है, डिपेंड करता है कि आपकी जो सिटी है वो सीजीएचएस इम्पैनल्ड उसमें हॉस्पिटल है या नहीं है, और अगर नहीं होते तो नहीं कटता है, अगर होते तभी आपका कटता है, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें तो 2938 रुपये बनता है। प्रोफेशनल टैक्स आपको पता ही होगा, नहीं पता आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। एनवीएस की लैब अटेंडेंट की आप ग्रॉस सैलरी, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर कोई इंसान पूछता है कि अरे रोहित तुम्हारी सैलरी क्या है, तो तुम्हें आपको अपनी क्या करनी है कि ग्रॉस सैलरी ही बतानी है। अगर कोई आपसे पूछे रोहित आपकी इन हैंड सैलरी क्या है, ठीक है, तो इन हैंड सैलरी में आपको क्या बतानी है कि जो ग्रॉस और डिडक्शंस का घटाएंगे तो वो इन हैंड है। अभी मैं इन हैंड की भी बात करूंगा, बात कर लेते हैं ग्रॉस की। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें सारे अलाउंस जो आपको मिलते हैं, मतलब बेसिक, डीए, एचआरए और टीए, सारे अलाउंस आपको इसमें जुड़े हुए हैं। और इसमें एक्स सिटी की जो सैलरी बन रही है वो 32,558, वाई सिटी की 29,192 और जेड की भी बन रही है। अब वाई और जेड में डिफरेंस क्यों नहीं है, क्योंकि मेन जो डिफरेंस होता है वो एचआरए का होता है, और एचआरए दोनों का भी सेम है, ठीक है, क्योंकि वो मिनिमम क्राइटेरिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेट सैलरी की, ठीक है। तो नेट सैलरी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि नेट मैंने अभी बताया, नेट हो गया, इन हैंड हो गया, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। तो नेट सैलरी के लिए हम बात करेंगे तो एक्स सिटी में 29,617, और ये किस तरीके से 32,558 थी आपकी ग्रॉस, और इसमें हम घटा देंगे, कितना घटाएंगे, 2938 रुपये, ठीक है, जो आपका डिडक्शंस कटा था, घटा दिया 29,617। अब इसमें क्या थी, 29,192 थी, 2358 कर दो, ठीक है। तो आपकी 2958 सॉरी, तो ये आपकी 26,254 इसमें भी उतनी आ गई, ठीक है। तो ये आपकी लैब अटेंडेंट की नेट सैलरी है, ओके। तो आपको अब मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं अभी आपको प्रमोशन का भी वीडियो लाऊंगा, लैब अटेंडेंट में आपके क्या क्या प्रमोशंस होते हैं, प्रीवियस ईयर्स में आपको टॉपिक वाइज किस तरीके से पढ़ना है, हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और मैं अगर हो सके तो वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, ओके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सड़ी गए क्या मैसेज किया करता है।